अच्छा मुझे बताइएगा बहन मेरी, क्या मामला थे, कौन थे और क्यों पुलिस ने इतना आपको हरासा किया और क्यों आप पे मुकदमे दर्ज कर दिए? 5 जुलाई वाले दिन ना मैं घर पे मौजूद थी, अकेली थी, बच्चे थे मेरे साथ। तो 5 तारीख वाले दिन तकरीबन 9:50 का टाइम था। तो मैं अपने घर में किचन में काम कर रही थी। तो ऐसे हुआ है कि मैं किचन से मूव करके, हमारा फ्रंट वाली साइड पे किचन है, तो मैं मूव करके 2-4 कदम बाहर आई हूँ फ्रिज के पास। तो एकदम बाहर से ना गालियों की आवाज़ें शुरू हुई हैं और ना एकदम से ना फायरिंग शुरू हो गई है। अच्छा। तकरीबन 40-50 के करीब फायर हुए हैं और मतलब मेरे बच्चे डर गए। मैंने उनको कहा है कि आप यहीं पे रुके रहो, आपने आगे नहीं आना। मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गई हूँ और उसके बाद ना जब मुझे लगा है कि फायर रुक गए हैं और आवाज़ बाइक्स की कम हो गई है, तो मैं अंदर की तरफ ना भाग के बच्चों के साथ ना मतलब मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं रोना शुरू हो गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मतलब इधर उधर फ़ोन किया। इतनी देर में ही मुझे फ़ोन का 151 कॉल करने का भी मौका नहीं मिला और नीचे से इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से दरवाजे खटकने शुरू हो गए हैं और मैं ये डर गई हूँ कि शायद वही लोग हैं जो फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने अपनी बहन को, अपनी अम्मी को या बाहर किसी से भी रब्ता किया है। उन्होंने कहा नीचे प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दें। मैं डर गई हूँ। मेरी अम्मी को सामने वाली गली में ही रहती थी, उनको पता लग गया, वो फ़ौरन से भाग के मेरी छोटी बहन के साथ आ गई हैं उधर। उन्होंने आके पुलिस के साथ दरवाज़ा खुलवाया। वो उनको ऊपर लेके आई हैं कि आप इस तरह से दरवाजे क्यों, इन्हीं के घर में तो फायरिंग हुई है और आप इन्हीं के घर में ही मतलब कर रहे हैं इस तरह से हम दरवाज़ा। इन्होंने मुझे जब आवाज़ दी है तो मैंने फ़ौरन से अपने बेटे से कहा कि आप दरवाज़ा खोल दें। उसने दरवाज़ा खोला है और पुलिस ऊपर आ गई है। उन्होंने हमारे, वो कहते हैं जी हम हमारे घर की तलाशी ले रही है इसलिए दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। वो ऊपर आए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने यही टारगेट किया है कि समीर की बीवी कौन है। अच्छा, ये पुलिस वालों का? हाँ जी। उन्होंने मुझे कौन शख्स था? वो हसन था। हसन नामी था, सब इंस्पेक्टर, आई थिंक मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर ही हैं, लेकिन मैंने उनका नाम पढ़ लिया था। उन्होंने मुझे कहा समीर की बीवी कौन है। जाहिर सी बात है, मैं उनकी वाइफ थी, मैंने बताना था। मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं हूँ समीर की बीवी। उन्होंने मुझे कहा आप हमारे साथ चले। मैंने कहा मैं आपके साथ क्यों चलूँ, हम विक्टिमाइज हैं, हमारे घर पे फायरिंग हुई है। तो वो कहते हैं आप हमारी बहन है, आप हमारी बेटी हैं, आप हमारे साथ चलें, मैंने आपकी स्टेटमेंट लेनी है। मेरी मदर ने जिसमें से ये बात बोली है कि बेटा हम शरीफ लोग हैं, मैं अपनी बच्ची को आपके साथ नहीं भेज सकती हूँ। नहीं माँ जी, आप रिक्शे में आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उनके साथ फीमेल कांस्टेबल मौजूद थी उस वक्त? उनके साथ कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी। वो 6-6 फीट हाइट के लोग थे। वो उधर आए हैं, वो उन्होंने हमें धोखे से कहा है कि हम, मेरी अम्मी ने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, मेरी छोटी बहन थी, उन्होंने उसको भी साथ कहा कि आप बेटा आप रिक्शे में बैठिएगा और हम आपको ना सिर्फ 15 मिनट में ना स्टेटमेंट दे के ना तो रिलीज कर देंगे। उसके बाद जिस टाइम ये पुलिस आई है, वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी फोन किया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ राब्ते में थी कि मतलब इस तरह पुलिस आई है और उन्होंने कहा है मेरे हस्बैंड को कि वो उन्होंने बता रहे थे कि हमारे घर पे, बट वो कहते तुम आ जाओ और वरना मतलब उनको वो कहते हैं हमारे घर पे फायरिंग हुई है और हमें ही आप कर रहे हैं। इतनी देर में वो उन्होंने मुझे मतलब लेके नीचे जब गए हैं तो उन्होंने मुझे कहा गाड़ी के अंदर बैठे। अच्छा, मामला कौन थे ये, किसकी वजह से सारा मामला खराब हुआ, किन की वजह से आप पे इल्जामात लगाए गए? ये हमारी मुखालफत है। मेरे हस्बैंड 3 केसों के मुद्दई हैं। अच्छा। ठीक है। और ये लोग चाहते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको डीआईजी की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है और वो सिक्योरिटी के साथ ही जब जाते हैं वो सिक्योरिटी के साथ ही वापस आते हैं। इन लोगों का बस ये है कि किसी तरह हम इसको बाहर निकालें और हमारे केस जो है वो जिसमें ये मुद्दई है उसको खत्म करें और इसको भी खत्म कर दें ताकि ये खत्म और हमारे केस खत्म हो जाए। सिर्फ ये एक वजह है। पुलिस ने इन लोगों के साथ मिलके हमारे घर के ऊपर और इस पूरे एफआईआर में किसी भी जगह पे हमारे घर में इतनी फायरिंग हुई है, कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं बताया गया। हमारे घर का पूरा फ्रंट तबाह हुआ है, घर के अंदर फायर लगे हुए हैं, आउटर्स में कितनी जगह पे, लेकिन एहले इलाका ने इनको होल इकट्ठे करके दिए हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज का कोई जिक्र नहीं किया बीच में, ना इन्होंने बताया है। इन लोगों ने उन लोगों से पैसे लिए हैं। इन्होंने एक औरतों को टारगेट घर में से, किचन में से निकाल के ये औरतों को साथ लेके गए हैं और इन्होंने पूरी रात हमें जलील किया है। वहाँ पे बिठा के हम इन्हें कहते रहे हमारा राब्ता करवाएं घर में। कौन सा लगता है आपको? शफीकाबाद। अच्छा, शफीकाबाद थाना ये लगता है। इस पुलिस की उधर की शफीकाबाद थाना की गुंडागर्दी चेक करें कि बगैर फीमेल कांस्टेबल घरों में घुसते हैं, औरतों को हरासा किया जाता है, औरतों को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, उस वक्त जब आपको ये गिरफ्तार करके ले गए हैं, कितनी देर आपको जेल में रखा था इन्होंने? थाने में इन्होंने मुझे पूरी रात रखा है। सुबह 7 बजे मैंने इन्होंने हमारे मोबाइल भी ले लिए।